अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद मुगल और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प। तो इससे हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने हमारा फर्स्ट हमारा जो लेसन था वो सिलेक्शन से रिलेटेड था। अब सिलेक्शन में हमने एफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हम अपनी आइट्रेशन। और आइट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स होते हैं मुख्तलिफ। तो लूप के अंदर हमारे पास 3 लूप हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। और लूप जैसा कि आपको पता है कि कोई भी काम यानी कि रिपीटिशन होती है, किसी किसी चीज़ को आप बार बार उसी पैटर्न को आप रिपीट करते जा रहे हो तो वो अनलिमिटेड टाइम हो सकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर रिपीटेशन हो उसकी, फ़र्ज़ करो कोई आपसे पूछता है कि आपसे कहता है कि 1 से लेकर आप मुझे 1 लाख तक गिनती लिख के दो, तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 लिखते लिखते पता नहीं कितना टाइम गुजर जाएगा। तो इस तरह हम लूप में जो है ना, ये चंद सेकंड के अंदर आप उसको पूरा जहाँ तक वो बोलेगा हमें वो करके दे सकते हैं। इस तरह हम टेबल अगर बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं। फर्स्ट आपसे कोई कहता है मुझे 5 का टेबल लिख के दो, तो आप लिखोगे। फिर वो बोलता है मुझे 8 का टेबल लिख दो, फिर आप दोबारा लिखोगे। तो इस तरह करते करते आपको, अगर वो बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट मुझे मुझे 8 का टेबल लिख के दो जिसकी मैक्सिमम लिमिट 100 हो, फिर वो कहता है मुझे मैक्सिमम लिमिट 1 लाख तक लिख के दो, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़र जो जिस तरह का मर्ज़ी चीज़ उसको चाहिए वो आप लूप के थ्रू हम उसको करके दे सकते हैं। तो लूप में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना वाइल लूप। तो वाइल लूप पे जाने से पहले मैं इसका आपका फ़्लो चार्ट बताना चाहूँगा। फ़्लो चार्ट, वाइल लूप का फ़्लो चार्ट कुछ इस तरह से काम करता है। फ़्लो चार्ट जैसा कि आपको पता है कि किसी काम को करने का तरीका किस तरह से वो अंदरूनी तौर पे काम करता है। सबसे पहले हम जो है ना इसके अंदर अपनी कंडीशन टेस्ट करेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो अगर ये हमारी ट्रू हो जाती है तो ये लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, और जो हम इसको स्टेटमेंट सारी देंगे वो उन सबको वो सारे काम करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ से सबसे पहले हमने इसको एक दिया टेस्ट एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का इसने टेस्ट किया, अगर पहले ही दफ़ा ये फॉल्स हो गई है तो डायरेक्टली ये एग्जिट कर जाएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा कि आपने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है। तो अगर ट्रू हो रही है तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और मुख्तलिफ टास्क करने के बाद दोबारा यहाँ पे जाएगा, दोबारा यहाँ से घूमता हुआ ऊपर फिर दोबारा टेस्ट पे करेगा। जब तक वो हमारी कंडीशन जो है ना ट्रू रहती है वो ये करता रहेगा, और यूँ ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप का, जिसके थ्रू हम जो है ना एक टेबल जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कंसोल पे। तो चलें एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज हमारा ये 18वां ट्यूटोरियल है, लिहाजा इसको हम जो है ना कॉपी करते हैं, कंट्रोल इन करते हैं, वी करते हैं, एस करते हैं, 18ex.cs। मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आज इसको सब चीज़ें ये ख़त्म कर देते हैं। ये भी ख़त्म हो जाएगा ना। ओके, मेन प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं, मेन मेथड के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड टेबल। ठीक है, टेबल के नाम से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। दूसरा बना लेते हैं हम जो है ना ये भी एंड का ही हमारा लिमिट, यानी हमें जो है ना एक टेबल बनाना है, उसकी मैक्सिमम लिमिट भी हमें इसमें अंदर डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज़ इंटर टेबल नेम। यहाँ पे जो है ना इससे पूछेगा टेबल नेम इंटर करो। ठीक है, जब ये इंटर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लेंगे, इसी को हम लोग करते हैं इस तरह से कि कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हमारा मेथड है। और जो है ना हम लिखते हैं टेबल वेरिएबल में इसको स्टोर करवाएंगे, जो वो टेबल लेगा, टेबल नंबर जो यूज़र एंटर करेगा, टेबल इज़ इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक,
अच्छा, और इसी को हम जो है ना उसकी मैक्सिमम लिमिट के लिए इसी को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। प्लीज़ इंटर टेबल लिमिट, यानी कि कहाँ तक चाहिए, मसलन आपको 5 का टेबल चाहिए 12 तक, ठीक है, 8 का टेबल चाहिए 15 तक, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ देगा, लिमिट के वेरिएबल हम स्टोर कर देंगे। अब यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम किसको, अपने लूप को, वाइल, यहाँ एक ऐसे कमेंट दे देता हूँ, वाइल लूप, ठीक है, वाइल लिमिट लेस देन नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। अच्छा, इसको हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई वेरिएबल हमने स्टोर करवाया, और वाइल हम ये कहते हैं कि जब तक आई लेस देन आर इक्वल टू लिमिट है, तो क्या करो, फिर हम इसको जो है ना क्या कर देते हैं हम लोग, ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। जब तक आई लेस देन आर इक्वल टू लिमिट है, तो हमारे पास एक प्रिंट करवाओ कंसोल डॉट राइट लाइन टेबल प्लस, यहाँ थोड़ा स्पेस देते हैं, इसके बाद प्लस, हमें टेबल चाहिए होगा, यहाँ पे आई करते हैं, आई हमारे पास आना चाहिए बार बार, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई टेबल, हर बार टेबल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना हमारा जो काउंटर है वो आई का, उसको हम आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा कि सबसे पहले जो है ना वाइल जो लिमिट को यहाँ टेस्ट करेगा, अगर लिमिट इससे छोटी है तो ये वाली आउटपुट हमारे सामने प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आई को आई प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई की जो वैल्यू होगी उसमें वन ऐड कर देगा, यहाँ पे से 0 है 1 हो जाएगा, फिर दूसरी बार 3 हो जाएगा, जब तक कि ये लिमिट के बराबर नहीं होती या उससे छोटी रहती है तो ये करता रहेगा। तो इस तरह हम इसको आए कंपाइल करके देखते हैं, यहाँ पे हमने इसका अपना प्रोग्राम का नाम लिखा, कंपाइल किया, इसको रन करते हैं, 18 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर टेबल नेम, हम चाह रहे हैं कौन सा टेबल हम प्रिंट करवाएं, कोई भी आप कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं इससे हम जो 12 का, हम चाह रहे हैं इससे हम लोग को कराएं कितने का टेबल, 8 का टेबल प्रिंट करवाएं। इंटर टेबल लिमिट, हम मैक्सिमम लिमिट हम चाह रहे हैं कि 12 तक इसको प्रिंट करो, तो ये देखते हैं क्या करता है, ये देखें हमारे सामने 8 का टेबल जो है ना 12 तक प्रिंट होके आ गया। सबसे पहले उसने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 8 को 1 से 8, 2 से 16, 24, इस तरह करते करते 8 को 11 तक उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हमने कहा है कि 12 वैल्यू इसकी लिमिट है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लेस देन और इक्वल टू लगा देंगे, अच्छा तो हमने इसमें चेंजेस कर लिए ना, लेस देन और इक्वल टू हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो हमने कहा प्लीज़ इंटर टेबल नेम, मैंने कहा इसको 12, और इंटर टेबल लिमिट मैंने कह दिया इसको 12 तक ही मुझे प्रिंट करके दो, तो इसने ये करके दे दिया मुझे 12 तक, वरना अगर ये मैनुअल में बनाना पड़ता तो कितना टाइम लगता, तो इसकी वजह से हमने बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी इसमें समझने में आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो अगले लेक्चर में जो है ना, अगले ट्यूटोरियल में हम जो है डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप को, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज़।